दोस्तों, आपने देखा होगा लोग अपने घरों पे, अपनी गाड़ियों पे लिखते हैं मेरे माँ बाप की कृपा, मातृ कृपा, पितृ कृपा, गुरु कृपा। ऐसी कृपा के बारे में जो आपने जो भी बातें सुनी होगी या जो भी पढ़ा होगा, तो कृपा क्या चीज़ है? जब तक हम कृपा को नहीं समझेंगे तब तक हम उसका लाभ नहीं उठा सकते। किसी भी चीज़ को अब अगर हमें उसका लाभ उठाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसे समझना होगा। जैसे इस कैमरे वाले बाबू को अगर कैमरे को अगर यूज़ करना है तो उसको उसे समझना होगा, उसके कौन से बटन क्या काम करते हैं। पहले तो उसे समझना होगा और फिर उसको जब इस्तेमाल करता है तब जागरूक रहना होगा। अगर कैमरा चालू कर दिया और वो सो गया, कैमरा चालू कर दिया और उसके दिमाग में और ही बातें घूम रही, तो वो अच्छा काम कभी नहीं कर सकता। सही गलत है? वो उसके ऊपर महारत हासिल नहीं कर सकता, उस कैमरे की कृपा को वो पात्र नहीं हो सकता। ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि में कौन कृपा करता है? प्रकृति का हर कण कण कृपा करता है। हर वो चीज जो आप इस्तेमाल करते हो, आपने कपड़ा पहना है, आपने घड़ी पहनी है, आपको पता है कभी कभी लोगों की बाइक चालू नहीं होती है, रास्ते में रहते हैं, कोई नहीं रहता है, कोई मैकेनिक नहीं रहता है, तो कोई सहारा नहीं। ऐसे वक्त लोग कृपा का सहारा लेते हैं, तो उसको बोलते हैं चालू हो जा मेरी माँ, और वो चालू हो जाती है। कभी कभी कोई फाइल मिस हो जाती है तो लोग उसको कंप्यूटर में ढूंढते रहते हैं, फिर उसको लास्ट में जब सब कुछ कर डालते हैं ना, तो फिर ऐसे करते हैं, मिल जा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ, और मिल जाता है। बहुत बार ऐसा होता है। ये कृपा का एक उदाहरण है। हम जब भी ईश्वर के पास जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, जो भी अपने धर्म का जो भी ईश्वर का मंदिर है उसमें जाता है, वो किस लिए जाता है? कृपा पाने के लिए जाता है। कोई भी अगर किसी आश्रम में गुरु के पास जाता है, साधुओं के पास जाता है, तो वो किस लिए जाता है? कृपा के लिए जाता है। कोई भी शिष्य अपने शिक्षक के पास जाता है, विद्यार्थी, तो वो शिक्षक की कृपा पाना चाहता है। कोई भी जूनियर अपने सीनियर के पास जाता है तो उसकी कृपा पाना चाहता है। सर मेरा प्रमोशन करवा दो। हम जीवन में जो भी करते हैं, यहां तक हम सांस लेते हैं, वो भी इस प्रकृति की कृपा के बगैर नहीं ले सकते। आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है? कोई भी तो सांस ले सकता है। अगर ले सकता है तो जो उसको वेंटिलेटर पे बिठाया गया है, उसको मशीन लगाया गया है, वो क्यों लगाया गया? उसके लिए सांस फ्री क्यों नहीं? वो आसान क्यों नहीं है? क्योंकि उसके ऊपर इस प्रकृति की कृपा नहीं है। तो सवाल यह है कि कृपा है क्या? कृपा वो सुगंध है जो सब तरफ फैली हुई है, बशर्ते आपके जो नाक है वो संवेदनशील चाहिए। वो तो फैली हुई है, हर तरफ कृपा फैली हुई है। हमारी नाक संवेदनशील होनी चाहिए। अगर आपको सर्दी हुई है तो उस सुगंध का कोई फायदा नहीं जो आजू बाजू में फैली। अगर पंच पकवान का सुगंध चारों ओर फैल रही है, आपको भूख भी लगी है, लेकिन आपकी जीवा आपको कोई रस नहीं दे रही है, आपको किसी भी स्वाद का पता ही नहीं चल रहा है, वो पैरालाइज हो गया है पूरा बीमारी के कारण, तो वो जो पंच पकवान है आपके लिए मिट्टी समान है। तो आपको अगर जीवन में एक सांस भी लेनी है, एक निवाला भी खाना है, तो आपको कृपा की जरूरत है। ये धरती की कृपा है कि इसने हमें पकड़ के रखा है, नहीं तो कब के उड़ गए होते। क्या उसका गुरुत्वाकर्षण बल हमें पकड़े हुए नहीं है? नहीं है, है, लेकिन हमारे मन में उसके प्रति कोई धन्यवाद नहीं। तो कृपा पाने का जो रहस्य है वो किसमें है? आपको पहले धन्यभागी होना होगा। हमें जीवन मिला है, कभी हमने प्रणाम किया ईश्वर को, हे ईश्वर तूने इतना सुंदर जीवन दिया, आज का दिन दिया, तेरा लाख लाख शुक्रगुजार हूं? नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए, उसी को मिलता है जो धन्यभागी होता है, उसी को नहीं मिलता जो कोशिश करता है। हाँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये मालूम है, लेकिन वो कृपा पात्र होना चाहिए। उसके पास में नम्रता होनी चाहिए,
लेकिन आप अगर अहंकार में पाने की कोशिश करेंगे, पाए भी लेंगे तो गंवा देंगे। आपने देखा होगा कोई लोग बड़े बड़े सांप बन जाते, ऑफिसर्स बन जाते और 1 साल में 2 साल में नौकरी गंवा बैठते। कोई भी कुछ भी हो जाता है, कारण कुछ भी हो, गंवा देते है कि नहीं। तो अहंकार से आप कृपा पात्र नहीं हो सकते, किसी भी पद पर नहीं पहुंच सकते। जो भी पाएंगे गंवा देंगे, क्योंकि वहां कृपा नहीं है, धन्यवाद नहीं है। मैंने किया, मेरी मेहनत से हुआ, इस दुनिया में मेरे जैसा कुछ है ही नहीं। आपने ये जो उठाया है वो मिट्टी से उठाया, पानी से उठाया, वापिस उसको देना है, तो आपका है क्या? सांस तक आपकी नहीं है, तो आपका है क्या? सब कुछ तो उधार लिया है, और जो भी इकट्ठा करेंगे वही यही छोड़ के जाएंगे। तो सिर्फ आपके हाथ में क्या है? अभी जो आप पल जी रहे हो, बस ये आपके हाथ में है। इसको आप कैसे जी रहे हो? एक भिखारी बंबई में जब मरा तो उसके कोटी के नीचे एक बस्ता गड़ा हुआ था, जो बोरी बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी सी 100 किलो की। सर उसके अंदर 1,32,00,000 रुपए थे। कितने? 1 करोड़। वो करोड़पति था, लेकिन मरा भिखारी। क्यों? धन तो उसके पास था, लेकिन उसकी कृपा नहीं हुई। आपके पास में बहुत संपत्ति है, लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो उस संपत्ति का आपके लिए कोई मायना नहीं है। वो मिट्टी से भी बदतर है। जिसके पास नहीं है उसको कम से कम आशा तो है, कमाएंगे, लेकिन इसकी वो आशा भी मर गई। मेरे पास इतना धन है, फिर भी मेरे को उसका कोई सुकून नहीं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आप कृपा पात्र नहीं होते। आपको पता है, दुनिया का जाना माना जो फोन बनाया एप्पल, उसका मालिक कौन था? स्टीव जॉब्स। वो कंगाल होने पे था। जब इंडिया आया, नीम करोली बाबा से मिले। इसमें कोई अंधश्रद्धा नहीं है, वो शक्तिशाली साधु थे। नीम करोली बाबा हनुमान के भक्त थे। देखो आज अभी नीम करोली बाबा तो नहीं है, लेकिन बागेश्वर धाम वाले जो धीरेन्द्र शास्त्री, वो तो है। उनके पास में एक सिद्धि है। क्यों? आपके मन में क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या घट रहा है, वो उनको पता चल जाता है। बस इतनी सी सिद्धि है, और वो ईश्वर और सामान्य मनुष्य के बीच में एक क्या बनते? पुल की तरह बन रहे हैं, एक जरिया बन रहे हैं। मतलब ईश्वर की कृपा सामान्य मनुष्य तक वो पहुंचाते हैं। बस इतना सा काम करते हैं। खुद को एक मीडिया बनाया, फिर भी वो आज की इस विज्ञान की जीवन में आज वो चमक रहे हैं। बड़े बड़े शंकालु लोग, बड़े बड़े विज्ञान को मानने वाले लोग वहां जाकर हाथ जोड़ देते। क्यों हो रहा है ऐसा? ये इसका प्रतीक है कि अध्यात्म या अध्यात्म शक्ति जो होती है, और जो प्रकृति की शक्ति होती है, ईश्वर शक्ति होती है, यह शक्ति इंसान के किसी भी संशोधन से बहुत परे है। तो वो आप सोच सकते हैं कि वो खुद कह रहा है कि मैं सन्यासी नहीं हूं। धीरेन्द्र शास्त्री खुद कहते हैं ना कि मैं सन्यासी नहीं हूं। तो वो सन्यासी नहीं है, फिर भी उनके पास इतनी सिद्धि कहां से आई? भक्ति से आई। वो कृपा पात्र हो गए। वो हनुमान के भक्त हैं, तो उनके कृपा पात्र हो गए। नीम करोली बाबा भी हनुमान के भक्त थे, उनके पास में सिद्धियां थी। उनके बारे में मैं बता दूं आपको, रामदास के एक बहुत बड़ा दार्शनिक था और थोड़ा सा साइंस का ज्ञान रखने वाला एक मनुष्य था अमेरिका में, जिसने वहां पर लोगों को कुछ उत्तेजना देने वाली कुछ गोलियां थी जो बनाई, और लोगों को गोलियां खिलाने के बाद वो कहता था कि मैं आपको परमात्मा का क्या करूंगा? दर्शन करवाऊंगा, ईश्वर शक्ति का आपको मैं परिचय करवाऊंगा। तो वैसे करवा भी देता था। वैसे तो शराब पीने वालों को भी बहुत कुछ दिख जाता है, ड्रग्स लेने वालों को भी बहुत कुछ दिखता है। वैसे वो एक ड्रग था। जब वो इंडिया में आया तो बहुत सारी गोलियां लेके आया, जो हर दिन वो खुद लेता था और उस भावना में रहता था, और उसी भावना को वो क्या कहता था?
ईश्वर का साक्षात्कार कहता था। अभी आपको पता है पाश्चात्य जो कल्चर है वो बाहर से अंदर खोजते हैं, मतलब बाहर की दुनिया है वहां पे वो ईश्वर को ढूंढते हैं और बाहरी तत्वों का प्रभाव से वो अंदर परिणाम देखने की कोशिश करते हैं। देखो हमारी आयुर्वेद में शरीर को अंदर से ठीक किया जाता है और एलोपैथी में बाहर से ठीक किया जाता है। तो वो भी वैसे ही करते थे, वो ध्यान भी लगाना है तो बाहर से दवा खा के लगाना है, तो वो लेके आया और उनके सामने बैठ गया, नीम करोली बाबा के सामने। उनका बहुत नाम सुना था, तो उन्होंने जान लिया इसने कुछ लाया है, तुम्हारे पास कितना है? वो बोला 6 महीने का डोज है। बोले ले लो, सब दे दो मेरे को। उन्होंने सब डोज ले लिया 6 महीने का और खा गए पूरा। अभी ये रामदास था, वो इंतजार कर रहा है इसको कुछ होगा, ये हवा में उड़ेगा, कुछ इनके दिमाग में, मस्तिष्क में, शरीर में बदलाव होंगे, वो ड्रग्स का असर होगा और ये अलग दुनिया का कुछ अनुभव करेंगे। लेकिन नीम करोली बाबा तो आम तौर पे जैसे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं वैसे अपना काम काज कर रहे हैं, कोई असर नहीं। तो रामदास शॉक हो गए, फिर वो नमस्कार कर दिए, शरण आ गए। फिर नीम करोली बाबा ने उनके सर पे हाथ रखा, कहते हैं उनको ध्यान लग गया और फिर बाबा के शिष्य बन गए। फिर उन्हीं ने फिर अमेरिका में जाके वो सनातन धर्म का प्रचार किया, इस्कॉन वगैरह, वो आगे चल के वही परंपरा है। तो बात क्या है इसमें? कृपा की बात हो रही है। वही नीम करोली बाबा के पास जब ये स्टीव जॉब्स गए तो उन्होंने अपने एप्पल जो प्रसाद था एक बाइट लिया एप्पल का और वही उसको दे दिया, जा तेरा ठीक हो जाएगा, भला हो जाएगा। और क्या बात, वहां जाके उसने कंपनी खोली जिसका नाम एप्पल रखा, उसी एप्पल से, और वही पिक्चर को उसने क्या बनाया, सिंबल बनाया, वो बाइट लिया हुआ। ये कृपा है। उसके बाद में जो जुकरबर्ग है, ये हमारे सामने की कहानी है, ये पुरानी नहीं है, अभी अभी की बात है, 4-5 साल पहले की, 10 साल पहले की। तो वो स्टीव जॉब्स वो जुकरबर्ग को लेके आया जब जुकरबर्ग कंगाल होने के कगार पे था, फेसबुक उसका ऐसा कुछ बुरी हालत में था, बेचने के लिए वो तैयार हो रहा था। तो उसको लेके आए यहाँ, वो रहा यहाँ पे। शायद तब नीम करोली बाबा नहीं थे, लेकिन वो रहा यहाँ पे और यहाँ से उनके जो गद्दी है उसको नमस्कार किया, वहाँ से प्रसाद लिया और चला गया। दुनिया जानती है, उसने फिर व्हाट्सएप भी खरीद लिया। तो ये मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ ये कृपा की बातें, ये कृपा इन लोगों पे हो रही है, हमारे ऊपर क्यों नहीं होती? इसी बात को लेकर आज सदगुरु हमें रहस्य बता रहे हैं। कृपा बहुत सूक्ष्म होती है और अगर उसे आपको पाना है तो आपको सचेत रहना पड़ेगा, नहीं तो आप चुक जाओगे। और वही हो रहा है। दुनिया जो है, अमेरिका, इंग्लैंड, ये जो लोग हैं वो हमारे परंपरा के बारे में, संस्कृति के बारे में, ज्ञान के बारे में, ईश्वर की शक्ति के बारे में, योगा के बारे में सचेत हो रहे हैं और हम उनके नशीली पदार्थों को, उनके ड्रग्स को, उनके केमिकल्स को, उनके फैशन को, कपड़ों के स्टाइल हो, रहन सहन हो, खाना पीना हो, क्या पिज्जा बर्गर ये क्या अपना खाना है क्या? सड़ा हुआ गला हुआ, मुझे चिकन क्या क्या आता है, वो उधर का सड़ा गला खाना है, क्योंकि उधर 8-8 महीने उनको धूप नसीब नहीं होती, मिट्टी देखने को नहीं मिलती, ताजी सब्जियां छोड़ दो। और वहां पे अभी मौसम भी ऐसा है कि एक ही जैसा मौसम साल भर चलता है, कोई बदलाव नहीं। हमारे इधर साल में कितने मौसम हैं? आप कभी भी कोई भी इंग्लिश सिनेमा देखना, उसमें जब जंगल दिखाते हैं एक ही तरह के पेड़ होते हैं, दूसरा पौधा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनका जो वातावरण है एक जैसा रहता है, कोई बदलाव नहीं। तो उनके इधर आपको कोई जीवन की विविधता देखने को नहीं मिलेगी। उनके ऊपर हम ऐसा कह सकते हैं कि कृपा ही नहीं है। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हमारे यहाँ एक गांव में आपको हजारों पौधे देखने को मिलेंगे, क्योंकि सर्दी के मौसम में सर्दी पड़ती है, गर्मी के मौसम में गर्मी पड़ती है, बारिश के मौसम में बारिश गिरती है।
ये हमारे इधर होता है, वहां पे ऐसा नहीं होता। पता नहीं कल क्या होगा, बारिश भी गिरेंगी, नहीं तो नहीं भी आएंगी, आग लगेंगी या तूफान आएगा, कुछ भी होगा, या ज्वालामुखी फट जाएगा। ये दुनिया की हालत है। जो घूमे उनको पूछो आप, सब तरफ आपको एक ही चीज देखने को मिलेगी, कोई चेंजेस नहीं। आप इंडिया में घूमो, आपको 100 किलोमीटर मीटर में कम से कम 10 तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। अलग अलग वातावरण, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग खान पान है। ऐसा आप वहां जाओ, वो एक ही चीज खाती है, मक्का, गेहूं और चिकन या मीट, मांस। बस उनके इधर मांस क्यों खाते हैं? क्योंकि उनको कोई खाने का दूसरा रास्ता है ही नहीं है, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, और वो बहुत महंगा है। तो हमारे ऊपर कृपा है, मैं यही बात आपको बता रहा हूं, लेकिन हम उससे चूक रहे। क्यों? क्योंकि हम जो बाहरी चकाचौंध में उसमें अंधे हो गए। हमारे पास क्या है, हमारी विरासत क्या है, वो हम भूल गए। जैसे कि पिछले 60-70 सालों में हमने जहरीले कीटनाशक उर्वरक डाल के हमने हमारी मिट्टी को जहरीला बना दिया, बर्बाद कर दिया। वहां पे उन्होंने जो बैन लगाए ना, वो दवाएं, वो खरपतवार हमारे इधर दे दनादन चल रही है। वहां पे जिन चीजों को वो छूते तक नहीं है, वो चीजें हमारे इधर धमाधम चल रही है। आज अमेरिका में इस्कॉन के माध्यम से गीता बांटी जाती है, लोग आगे आकर उसका पुरस्कार कर रहे हैं, और हम उसे भूल रहे हैं। हमारी अगली पीढ़ी शायद उसको बताना पड़ेगा, गीता नाम का कोई ग्रंथ भी है। उसको यही मालूम है, जॉनी जॉनी यस पप्पा, इसको ये मालूम नहीं है कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, ये मालूम नहीं है उसको। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। ये हमारे ऊपर कृपा होगी कैसी? क्योंकि हम उस कृपा की सूक्ष्मता तक पहुंच नहीं रहे, हम सो रहे, हम असंवेदनशील जीवन जी रहे। हमारा पात्र हमने गंदगी से, कचरे से भर दिया। क्या नहीं है ऐसा? ऐसा नहीं है। देखो पैसा क्या है, अगर उसका कोई वजूद ही नहीं है, उसके पीछे से आपका कोई अगर सही मकसद नहीं है, सही दिशा नहीं है, तो वो पैसा क्या है? कचरा है। आपको अगर मेरी बात गलत लग रही हो तो मैं आपको बता दूं, जिसके पास पैसा नहीं है वो साइकिल से जाता है, पैदल जाता है, जिसके पास पैसा है वो बाइक से उतरता भी नहीं है। तो किसकी बॉडी का एक्सरसाइज सही होगा? जिसके पास पैसा नहीं है। तो फिर वो जिम में चला जाता है। जिम एक अननेचुरल सिस्टम है। अगर आपको किसी खेल में अगर एक्सपर्ट होना है तो उसके हिसाब से आपके बॉडी को ट्रेन करना एक हद तक ठीक है। आप एक सिनेमा में अभिनेता हो, आपको कुछ शेप बनाना है बॉडी का, वो भी एक हद तक ठीक है। वो लोग खर्चा ले सकते हैं और वापस अपनी बॉडी को रिशेप कर सकते हैं। लेकिन जो आम जो युवा है वो अगर बॉडी बनाने के पीछे लग गए, सिक्स पैक वगैरह ये, तो आपके बॉडी के ऊपर अत्याचार हो जाते हैं। मैंने देखा है जो युवा सूर्य नमस्कार, योगा ये सब छोड़ के, ध्यान ये सब छोड़ के जो जिम में जाते, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाती है। और मेरे सामने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं अभी दे सकता हूं। उनको आर्टिफिशियल प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, उनकी बॉडी अननेचुरली स्वेलिंग हो जाती है। देखने को तो बॉडी दिखती है लेकिन उसके अंदर कोई शक्ति नहीं होती। और मेंटली तो वो इतने डिस्टर्ब होते हैं कि उनको खुद को पता नहीं चलता कि अपना क्या चल रहा है। एक तो एनर्जी कम है, ऊपर से वो एनर्जी को डाइवर्ट कर देते हैं, तो ब्रेन तो पूरा खाली हो जाता है। तो इसीलिए हमने ये सोचना है, हमारे पूर्वजों ने तालीम बनाई, उन्होंने जिम्स नहीं बनाए, उन्होंने तालीम बनाई। मिट्टी के साथ में खेलो, कुश्ती लगाओ, दंड बैठक लगाओ, जोर लगाओ, और पूरे कपड़े निकाल के आप उसमें कूद जाओ मिट्टी में। यहां वो कपड़े सिंथेटिक डालते हैं, वो पसीना अंदर ही अंदर सूख जाता है, तो टॉक्सिसिटी वापस बॉडी के अंदर चली जाती है, और जो वेन्स है वो पूरे ब्लॉक हो जाते हैं। तो आपका जो एपिथेलियम सिस्टम है वो सिस्टम खराब हो जाता है।
ये सब चीज़ें जो है वो हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें कृपा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हम सचेत नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं हम किसी को कॉपी कर रहे हैं। हम बॉलीवुड को कॉपी कर रहे हैं, हम हॉलीवुड को कॉपी कर रहे हैं, ऐसा है। हम किसी सिनेमा के किसी अभिनेता को कॉपी कर रहे हैं, उसकी बॉडी को, और जो बोल रहा है उसको हम सच मान रहे हैं। आपको पता है अमिताभ बच्चन कोका कोला के ऐड करते थे तो उन्होंने बंद कर दी। आपको पता है क्यों बंद कर दी करना? क्योंकि उनकी 1 फीट आंत सड़ गई कोक पी के। उसके बाद में उन्होंने ऐड करना बंद कर दिया। इतनी गंदी चीज़ है। आप कोक को किसी भी जंग लगे लोहे पे डाल दो, उसको वैसे रहने दो, आप उसको साफ करो, वो क्लीन हो जाता है। वो गंदगी साफ करने की चीज़ है। हम कहाँ डाल रहे हैं? हमारे शरीर में। ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो हम चर्चा भी नहीं कर सकते। तो ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, जिनको आप आदर्श मान रहे हैं, जिनकी कृपा आप ले रहे हैं अभी, वो कृपा है या अकृपा है, ये आपको बाद में चल के पता चलेगा, जब आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो आज की जो युवा पीढ़ी है उसको ये जानना बहुत जरूरी है कि हम इस प्रकृति की कृपा के आधार पर जिंदा है और हमें प्रकृति के बारे में सचेत रहना है। सचेत क्यों रहना है? क्योंकि कृपा सूक्ष्म है बहुत। अगर आपकी कोई छोटी सी पिन अगर गुम गई मिट्टी में तो आपको कैसे देखना पड़ता है? समझो वो सोने की है, वो लोहे की है तो आप क्या बोलेंगे, जाने दो यार। लेकिन सोने की है तो अभी अरे सचेत हो गए, टेंशन में आ गए। सचेत होना, जागृत होना क्या है? वो सोने की चीज है, वो जागृत हो गए। और लोहे की है तो जाने दो यार, असंवेदनशील हो गए। तो ये सचेत रहना ये है। सही है गलत है? सचेत रहना है, सूक्ष्म चीज को आपको ढूंढना है। जब हम रास्ते से जाते हैं, पहली बार जाते हैं तो हमें लंबा रास्ता लगता है। आपको पता है किसी भी गांव में, शहर में आप पहली बार गए तो पहली बार जाते वक्त आपको लंबा रास्ता लगता है। जब उसी रास्ते से रिटर्न आते तो बहुत कम लगता है। क्यों? क्योंकि जाते वक्त आप सचेत रहते हो और आते वक्त आप क्या कर जाते हो, आपकी संवेदना जो है वो ब्लर हो जाती है, वो धीमी हो जाती है। तो आप उस छोटी छोटी चीजों को क्या कर जाते हो, जो देखी आपने एक बार, उसको वापिस आप महसूस नहीं करते। इसलिए ऐसा होता है कि दूसरों की बीवी अपने को अच्छी लगती है, सुंदर दिखती है आमतौर पर। यह अभी शादी होने के बाद पता चलेगा आपको, अभी तो नहीं चलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो चीज हम बार बार देखते हैं उसके बारे में असंवेदनशील हो जाते हैं। सबके बारे में ऐसे ही होता है। जब नई नई शादी होती है तो उसकी बहुत कृपा होती है और पुरानी हो जाती है तो कृपा खत्म हो जाती है, क्योंकि हम उसके बारे में सचेत नहीं रहते। दूसरों के पिताजी उनके बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं वो हमें पता चलता है, लेकिन मेरे पिताजी मेरे लिए क्या कर रहे हैं, कौन से हालत में कर रहे हैं, वो नहीं पता चलता, क्योंकि हम उनके बारे में असंवेदनशील हो जाते हैं। कोई आभार नहीं रहता। और अगर आपको कृपा पानी है तो 2 चीजें हैं। पहले आभारी रहो, धन्यवाद प्रकट करो जो मिला है उसके लिए, और दूसरा सचेत रहो। सचेत रहेंगे तभी आभार प्रकट कर पाएंगे। जो सचेत ही नहीं है वो आभार, देखो शराबी देखो आप, हेल्प कोई और करता है और धन्यवाद वो किसी और को देता है। आपने देखा है कभी? हाँ, उसको गाली कोई और देता है और झगड़ा किसी और से करता है ऐसा वो। क्यों? क्योंकि वो सचेत नहीं है, उसे पता ही नहीं कौन क्या कर रहा है, उसके बारे में कौन क्या कर रहा है। तो अगर आप सचेत रहोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे बारे में क्या हो रहा है, तो आप जो भी कृपा है उसको जान पाएंगे और उसको क्या करेंगे, धन्यवाद देंगे। अब जब भी आप धन्यवाद देते हो ना तो अगली कृपा के लिए पात्र हो जाते हो। और हमारी संस्कृति में ये बहुत बड़ी चीज थी जो आज हम गंवा रहे हैं। आज हम कृपा से चूक रहे हैं, माँ बाप की कृपा से चूक रहे हैं, क्योंकि हम उनके लिए धन्यवाद प्रकट नहीं करते। आपने मेरे लिए ये नहीं किया, आपने मेरे लिए वो नहीं किया। हम किसी जगह पे काम करते जहां से हमें 2 रुपये मिलते हैं, जिससे हमारा जीवन गुजर रहा है। जब वो मिलते हैं, आपको पता है, जब भी आपके पास में कुछ भी मिले अच्छी चीज, समझो आपको पहले महीने का सैलरी मिल गया, जो भी मिला, 10,000 मिला, 20,000 मिला, जो भी मिला, वो जब आपके अकाउंट में आएगा, जब आप उसको मैसेज कर देखेंगे या जब भी एटीएम से निकालोगे, जब भी, तब आपके मन से ये भाव प्रकट होना चाहिए, अरे धन्यवाद, मैं तुम्हारा आभारी हूं। हे लक्ष्मी माँ, तुम इस स्वरूप में मेरे घर में आई, मेरे जीवन में आई,
इससे मेरी दुनिया समृद्ध हो जाएगी। अभी 10,000 में क्या तुम्हारा समृद्ध होगा, लेकिन कहो, भाव प्रकट करो, तो वो खुश हो जाएंगी। वो आपके पास आने के लिए क्या ढूंढेंगी? रास्ता ढूंढेंगी। आपको पता है, आप किसी भी बच्चे को कुछ दे दो, अगर उसने आपको थैंक्स बोल दिया, तो आपके गाल पे पप्पी कर दी, तो पक्का है आप दूसरी बात उसको वापस लेके जाएंगे। अगर हम ऐसे सोचते हैं तो परमेश्वर, प्रकृति, वो कितनी सोचती होंगी। तो कृपा के लिए धन्यभागी बनो। जो भी मिला है आभार प्रकट करो। दुख भी मिला है तो आभार प्रकट करो। क्यों? हे परमात्मा, तूने मुझे दुख दिया और इसके संघर्ष में बाहर निकलते वक्त मैं मजबूत हो गया, मैं तुम्हारा आभारी हूं। तूने मुझसे सब छीन लिया, सब बकवास छीन ली, मैं तुम्हारा आभारी हूं। अगर आपकी कोई चीज गुम जाए, सच्ची में गुम गई, तो उसको बोलना, हे प्रभु, मेरे जूते जहां भी गए हो, जिसने भी उसे लिया है, उसे उसका लाभ हो, उसे उससे लाभ हो। तो पक्का है कि आपको उससे कुछ अच्छा मिले। जब भी कोई गलत हो, तब भी आप ईश्वर से धन्यवाद प्रकट करना। यह कृपा पात्र होने का रास्ता है। और दूसरा, जागरूक रहना, सचेत रहना बहुत जरूरी है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? सो जाते हैं। आप बोलेंगे सर सो काज गए, हमारी आंखें तो खुली है। आपकी आंखें तो खुली होती है, लेकिन आप दूसरी दुनिया में रहते हैं। कुछ प्लान किया है, या ये करना है, वो करना है, और वो नहीं कर पाते तो फ्रस्ट्रेट हो जाते। यही परीक्षा है। जब तक आप आपके मन के विरुद्ध स्थिर रहना नहीं सीखेंगे, तब तक आप जीवन को कंट्रोल में नहीं ले सकते। अब जब तक आप आपके जीवन को कंट्रोल में नहीं लेंगे, तब तक आप आपके जीवन के स्वामी नहीं बनेंगे। प्रकृति चाहती है आप मालिक बन जाओ। उसने आपको मालिक बनाया ही है, लेकिन आप आपके मन के गुलाम हो गए। वो कुछ सोचता है, बार बार सोचता है, और आपको वही करना होता है। आप उसी में आनंद मिलता है आपको, लेकिन सच में वो नहीं है। वो तो सुख है, भ्रम है। वो आपको कब पता चलता है? वहां जाके पता चलता है। आपको बता दूं, बचपन में आपने कुछ सोचा था कि सर ऐसा हो जाए तो कितना बड़ा होता, तो आज जाकर पता चलता है वो नहीं हुआ, वो अच्छा हुआ। हो जाता तो मेरी क्या हालत हो जाती। हाँ? समझो, बहू है, बहू ने जब नौकरी लगाया तो उसके सारे दोस्त केमिकल में घुस गए। जब वो पहले साल में इधर था, तब तक वो तो मैच्योर नहीं था। तब सोचता होगा वो, यार मेरे को भी उनके साथ नौकरी मिलती तो कितना अच्छा होता। और आज जब वो उनका जीवन देखता है, तब वो क्या कहता है? अरे अच्छा हुआ उस टाइम मेरे को नौकरी नहीं लगी वहां। मेरी बात देखो, मैंने कोशिश की कि मैं एमपीएससी एग्जाम दूं, बराबर है, एमपीएससी का एग्जाम देके कुछ बन जाऊं, तो मैं एग्जाम भी दिया, लेकिन बाद में मैंने उसको क्विट कर दिया। मुझे कुछ दोस्त बोले आप एजुकेशनल ऑफिसर बन सकते हो। मैंने वो भी सोचा, वो भी कोशिश करने का ट्राई किया, लेकिन वो भी नहीं बना। सोच लीजिए, अगर मैं कलेक्टर भी बन जाता तो आज के मुकाबले में छोटा ही रहता ना, थोड़ा ही कुछ कर पाता। आज जो मैं कर रहा हूं और आज मेरा जो जीवन है वो इतना सुंदर है, उतना सुंदर वो बन के होता क्या? नहीं। अगर मैं वो बन जाता तो वहीं अटक जाता। तो आज मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो जो प्रकृति ने किया उसके लिए मुझे उसका आभारी रहना पड़ता है। हे परमात्मा, मैं तुम्हारा आभारी हूं, जो तूने मेरे साथ किया उसकी वजह से आज मैं यहां तक पहुंचा। क्या ऐसा है? तो यही है आपके जीवन में। अगर आपको कृपा पानी है, कृपा मतलब क्या है? बारिश हो रही है, आप बस उसके अंदर चले जाओ, भीग जाओगे। आपको कुछ करना नहीं है, वो करेंगे कुछ जो करना है। धूप खिली है, आप ठंड में इधर बैठे हो घर में और सिकुड़ रहे हो, कांप रहे हो, और बाहर धूप खिली है, आपको बस वहां धूप में जाके बैठना है, बस, बाकी कुछ नहीं करना। आप अंधेरे में हो, पूरा गप्पा अंधेरा हो गया है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अरे बाहर सूरज का प्रकाश खिला हुआ है, बस दरवाजे खिड़कियां तो खोलो। इतना तो कर सकते हैं, बस यही कृपा है। परमात्मा हर तरफ आपको आशीर्वाद देने के लिए खड़ा है, बस आपको समझ में आना चाहिए ये कृपा है। उसने अच्छा किया, गलत किया, ये आपका अज्ञान है। आप अनपढ़ हो, बालिक हो, आप नाबालिग हो, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, अज्ञानी हो उस प्रकृति के सामने। बचपन में हमें माँ बाप पीटते थे, गुस्सा करते थे, खाना नहीं देते थे, करते थे, बांध के रखते थे। कभी बांधा आपको?
बांधा है ना। लेकिन आज पता चलता है उन्होंने वो नहीं किया होता तो मैं भी बाकी बच्चों की तरह बर्बाद हो चुका होता। जब पहली बार अगर पिताजी ने देखा कि कुछ गलत काम कर रहा है बच्चा, तो कान के नीचे ऐसी लगाई पिताजी ने, वो आज भी कान के नीचे गूंज रही है। किसी टीचर ने मारा होगा। हमारे इंग्लिश के टीचर थे, इतना बड़ा डंडा लेके आते थे। बहुत सारे विद्यार्थी थे पेशाब कर जाते थे और वो बहुत सारे भाग जाते थे वो क्लास से। जितने बचे वो सब अंग्रेजी में अच्छे हो गए, उनका करियर बन गया। तो दोस्तों, जीवन में अच्छा हो या बुरा हो ये अपना सोच है। प्रकृति के सामने कोई अच्छा बुरा नहीं है। आप बस उसके सामने सचेत रहो, उसको स्वीकारो और धन्यवाद रहो, धन्यभागी रहो। इतना करो, फिर देखना आपके जीवन में कृपा ही कृपा बरसेगी। एक पल आपके जीवन में ऐसा आना चाहिए कि अभी कोई रास्ता नहीं है, बस सब मार्ग बंद हो गए, तो हम क्या कर जाते हैं? धराशायी हो जाते। प्रकृति के सामने, ईश्वर के सामने पूरा सरेंडर कर देते, सब अपना अहम वहम सब छोड़ देते, और उसी वक्त कुछ घटता है, वही कृपा है। जब तक आप आपका दिमाग चलाते हो, ये प्रकृति आपका उसका दिमाग नहीं चलाती। और जिस दिन आप आपका दिमाग चलाना बंद कर देते हो, उसके हवाले खुद को कर देते हो, प्रकृति अपना कार्य करना शुरू कर देती है। हर पल आपको कृपा महसूस होगी। मेरी ये विनती है कि आप सभी इस कृपा को समझें और खुद को सचेतन बनाएं और खुद को आभार प्रकट करने के लिए तैयार करें, कृपा पात्र बने और आपके जीवन में इस प्रकृति की महान कृपा बरसे, आपका जीवन धन्य हो जाए। धन्यवाद।